अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज ने शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहा और शाहिद अफरीदी ने इमरान रियाज से क्या माफ़ी मांगी। तो इमरान रियाज का बयान सामने आया है और लोग जिस तरह शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज के बारे में बातें फैलाते हैं, उस हवाले से भी बयान है। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शाहिद अफरीदी साहब को और मुझे लेकर, हालांकि मैंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया और थोड़ा सा हार्श था। लेकिन मामला ये है कि बहुत सारे लोग उसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने अपने जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहाँ से ऐसे चलाया कि शाहिद अफरीदी वर्सेस इमरान रियाज। बहुत सारे हमारे जो दोस्त यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनाते हैं या वीलॉग्स करते हैं, उन्होंने भी ये किया कि शाहिद अफरीदी वर्सेस इमरान रियाज। तो भाई कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हो सकता है कि ऐसा वो थंबनेल लगाने से लोग उसको देखें ज़रूर, लेकिन मैं इमरान रियाज यहाँ पे बैठ के कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मेरा और शाहिद अफरीदी का किसी किस्म का कोई मवाजना नहीं बनता। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहिद अफरीदी बहुत बड़े हीरो हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खेले हैं। हर नौजवान खिलाड़ी का ये ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले। शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वो पाकिस्तान टीम को मैचेस जिता चुके हैं अपनी बॉलिंग के ज़रिए से, अपनी बैटिंग के ज़रिए से। इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने मैच जिताया था, तो मैंने अपने कजन्स को सबको कहा था कि आज के बाद इसको 7 खून माफ़ है, जब लगातार छिक्के उनके स्पिनर को मार दिए थे। मुझे आज भी याद है। और वो हर शॉट के ऊपर हमारा दिल धड़कता था कि पता नहीं कैच ही ना हो जाए। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जो है वो एक स्टार हैं, एक हीरो हैं। मेरा उनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बहुत फ़र्क है। मैं अपना काम करता हूँ, वो कौमी हीरो है और लोगों के साथ जो है वो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है। ऊंच नीच आती रहती है और उसकी वजह देखें, मैं सिंप्लीफाई और ज़्यादा कर देता हूँ। जब आप अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं ना, और फिर आप एक साइड पे जुल्म के खिलाफ चुप रहते हैं, मजलूम के खिलाफ बोलते हैं और जालिम के खिलाफ आप चुप रहते हैं, तो फिर आप अपने आप को न्यूट्रल नहीं कह सकते। आपको ये कहना पड़ता है कि मैं इस साइड पे खड़ा हूँ। लेकिन जब आप न्यूट्रल कहते हैं तो फिर ये बड़ी लीथल है आजकल की यूथ। ये फिर जान जाते हैं कि ये हमारे साथ 2 नंबरी हो रही है, तो फिर वो अटैक कर देते हैं। एक्चुअली शाहिद अफरीदी साहब इस बात को फेस करें। देखिए, और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एहतजाज नहीं किया, या इमरान खान के ऊपर जब उनकी पार्टी पे या उन पे जुल्म हुआ या गोलियां लगी या उनको गिरफ्तार किया गया, तो वो लोग नहीं बोले। उन्होंने इस पे एहतजाज नहीं किया, उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। देखिए ना, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनके ऊपर अटैक नहीं किया लोगों ने, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने भी इमरान खान का साथ नहीं किया जैसे शाहिद अफरीदी ने नहीं दिया। लेकिन मामला यह है कि वो बाकी मामलात के ऊपर भी चुप रहे। अपने आप को न्यूट्रल कह के जो जुल्म करने वाले हैं उनके साथ खड़े हो जाना, और जो मजलूम है उसके ऊपर तनकीद करना, ये पाकिस्तान की यूथ बर्दाश्त नहीं करती। ये वजह ये है जिसकी वजह से अटैक आता है। अगर खामोश रहते शाहिद अफरीदी साहब, तो देखें वो हमारे हीरो हैं और वो रहेंगे क्रिकेट के मामलात में। बाकी मामलात में वो जो काम करते हैं गरीबों के लिए, मैं बहुत प्रेज करता हूं उनको। लेकिन ये जो मामला है जहां पे वो ये साबित करते हैं कि मैं न्यूट्रल भी हूं, और इमरान खान को वो जहां दाव लगता है वहां गलत कह देते हैं, और जहां दाव लगता है वो पीडीएम को जो जुल्म करके आए, मैंडेट चोरी करके, उनको कहते हैं ये ठीक है। तो जब वो ये कहते हैं और अपने आप को न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको एक साइड लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारे और लोग साइड लेते हैं, जाकर अपनी साइड पे खड़े होते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो उनके मौक़िफ़ का एहतराम किया जाता है, इख्तलाफ भी किया जाता है और एहतराम भी किया जाता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं किसी की साइड पे भी नहीं हूँ और फिर आप दाव भी लगाते हैं, तो फिर ये तो होता है। देखिए, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के खिलाड़ी रहे हैं और पाकिस्तान की कौम ने उनको सर पे आंखों पे बिठाया है। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जिनको बहुत प्यार मिला। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने क्रिकेट खेली, उनमें जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उनमें शाहिद अफरीदी हैं। वो एक कौमी हीरो के तौर पे पहचाने जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस लेवल के हीरोज़ हैं। जैसे अगर आप देखें, जावेद मियांदाद साहब शानदार हीरो पाकिस्तान क्रिकेट के रहे हैं, उनके फैंस की तादाद बहुत बड़ी है। शोएब अख्तर नो मैच। यानी शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान के अंदर लोग पसंद करते हैं, दुनिया में शायद कहीं और करते होंगे, लेकिन शोएब अख्तर पूरी दुनिया के अंदर कोई उनके जैसा और दूसरा नहीं है। अब तक तो बिल्कुल नहीं है। यानी इंडिया के अंदर सेम फॉलोइंग है उनकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। पूरी दुनिया में शोएब अख्तर को एक जैसा पसंद किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। वसीम अकरम आलमी सतह के प्लेयर हैं, जादूगर बॉलर हैं। कोई उनका मुकाबला आज तक नहीं कर सका। दुनिया ये जानती है कि उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। वसीम अकरम इतना बड़ा क्रिकेट का दिमाग हो। वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम, आकिब जावेद, कामरान अकमल हैं, सईद अजमल हैं, अब्दुल कादिर हैं, सईद अनवर हैं, आमिर सुहेल हैं, बासित अली हैं, मोहम्मद जाहिद हैं, राशिद लतीफ़ साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिसबाउल हक हैं, और बेशुमार नाम मैं लेता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाएंगे। बहुत सारे हीरोज़ हैं पाकिस्तान में
और उनमें से एक हीरो शाहिद अफरीदी भी है। अब ये जो हीरोज़ हैं ये कोशिश ये करते हैं हमेशा कि अपने नाम को बचाएं। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अवाम की दिल आज़ारी से गुरेज करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे लोगों का दिल दुखे, क्योंकि लोगों के इनके साथ जज्बात जुड़े हुए होते हैं। शाहिद अफरीदी कंटिन्यूसली लोगों की एक रेड लाइन बार बार क्रॉस कर जाते हैं। यानी शाहिद अफरीदी ने शहबाज शरीफ को पसंद किया सियासी तौर पे। बहुत सारे और क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे और हॉकी के प्लेयर्स हो सकते हैं, स्क्वाश के प्लेयर्स हो सकते हैं, कबड्डी और बॉक्सिंग के प्लेयर हो सकते हैं, वो शहबाज शरीफ को पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाहिद अफरीदी ने भी पसंद किया। लेकिन नॉर्मली लोग जो हैं वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। छोटे छोटे लालच के लिए, छोटे छोटे ओहदे के लिए वो अपना जो हीरो का स्टेटस है उसको गंवाना नहीं चाहते। शाहिद अफरीदी ने अपना बहुत कीमती असासा, जो हीरो का एक स्टेटस है जिसको वो सारी उम्र अपने साथ कैरी कर सकते हैं, उस स्टेटस को दांव पर लगा दिया छोटे छोटे ओहदों के लिए, ऐसा लगता है। यानी शहबाज शरीफ की तारीफें करने की कोई और वजह तो समझ आती नहीं है। यानी पूरी दुनिया ये मानती है, पाकिस्तान के शहरी ये मानते हैं, पाकिस्तान के इदारे ये मानते हैं, सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की काबिलियत जो है वो ये है कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, इकॉनमी का भी, महंगाई के मामलात में भी, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात में भी, और हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को नीचे लेकर गए शहबाज शरीफ साहब। अब सबको पता है कि वो किस नौइयत के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनकी काबिलियत क्या है। उंगली पकड़ के तो उनको चलाना पड़ता है। तो ऐसे आदमी की अगर तारीफें कर रहे होंगे शाहिद अफरीदी साहब और खुलखुला के कर रहे होंगे तो लोगों की दिलादारी होती है, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया। यानी जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनकी तारीफें जब की शाहिद अफरीदी साहब ने तो लोगों ने बर्दाश्त किया। जिन लोगों ने लोगों के मैंडेट को चोरी किया, यानी पूरी दुनिया जानती है कि कैसे ये हुकूमत बनी है फॉर्म 47 के ऊपर, और बनने के बाद सीरियस भी हो गए। तो शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने इनको तारीफें करना शुरू की, इनकी मुबारकबादें देना शुरू की, इनको जो है वो उठाना शुरू किया, तो उस पर लोगों ने सब्र किया और बर्दाश्त किया। लेकिन जब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जिसका हक छीना गया, जिसको दबाया गया, जिसको जेल में डाला गया, जिस पे 200 मुकदमात बनाए गए, जिसको गोलियां भी मारी गई, यानी जब इमरान खान को गोलियां लगी तो शाहिद अफरीदी की कोई मजम्मत हमें नजर नहीं आई उस वक्त एज सच। यानी जिस तरह वो निकल निकल के बोलते हैं उस वक्त हमने नहीं देखा कि शाहिद अफरीदी निकल निकल के बोल रहे हों या शाहिद अफरीदी बड़े अग्रेसिवली सामने आ रहे हों, और कुछ लोग आए भी, लेकिन इस मामले पे शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान के ऊपर मुकदमात पे मुकदमात हुए तो शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो उनके घर के ऊपर अटैक हुआ उस पर शाहिद अफरीदी को चुप लग गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों पे शाहिद अफरीदी साहब नहीं बोले, लेकिन जब जब शहबाज शरीफ का मामला आता है वो बोलते हैं। अब जब उन्होंने इमरान खान की मुखालफत की और खुल के बयान दागना शुरू किए, इमरान खान साहब की सियासत पे तनकीद की, तो फिर लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ। देखें, शाहिद अफरीदी वो प्लेयर हैं जिनकी शॉट सिलेक्शन के बारे में तमाम ही जितने भी कमेंटेटर्स होते थे आलमी सतह पे वो कहते थे पुअर शॉट सिलेक्शन है शाहिद अफरीदी की। यानी गलत मौके पे गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। बहुत ज़्यादा डक पे आउट हुए, बहुत ज़्यादा जीरो पे बार बार आउट हुए। पाकिस्तान टीम को कई मरतबा ज़रूरत थी, उन्होंने मैच जितवाए भी, जो बड़े यादगार। इंडिया से एक बड़ा अच्छा मैच जितवाया था शाहिद अफरीदी ने, तो ऐसा मैच जितवाने पे तो 7 खून माफ होने चाहिए। लेकिन उसी शाहिद अफरीदी ने बहुत सारे मैच आपको हरवाए भी, और सिर्फ जो है वो एक गलत शॉट खेलते हुए। तो यहां शाहिद अफरीदी गलत शॉट खेल गए। यानी उनको अपना जो हीरोगिरी का स्टेटस है, जो उनका हीरो का एक स्टेटस है, वो उसको रखना चाहिए था और ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए था जिससे पब्लिक का दिल दुखे। यानी शाहिद अफरीदी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो कभी जुल्म के खिलाफ बोले, कभी जबर के खिलाफ बोले, या शाहिद अफरीदी को कभी आप देखेंगे वो ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोले कि जहां पे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, कभी नहीं बोलेंगे। वो जब बोलेंगे शहबाज शरीफ के हक में बोलेंगे, पीडीएम के हक में बोलेंगे और इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे। अब पता नहीं कैसे वो मजबूर हो जाते हैं सारा कुछ करने पे। एक मजबूत शख्सियत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कौमी हीरो है और लोग उसको पसंद करते हैं तो उसको हौसला करना चाहिए और जो ठीक बात है वो उसको कहनी चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो उनके साथ हो रहा है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम है भैया, आम आदमी है पाकिस्तान का, वो अपना मौक़िफ़ देने से डरता नहीं है। तो मुझे सुनने में ज़रा थोड़ा सा अजीब लगता है, देखने में भी मेरे दिल मेरा बुरा होता है जब शाहिद अफरीदी जैसे आदमी को, जिसको कौम ने हीरो करार दिया हो, उनको ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ता है जो उनके अपने किए धड़े के नतीजे में उनके सामने आ जाती है। जी नाजरीन, तो आपने इमरान रियाज साहब को सुना। तो कुछ अरसा पहले की बात है, कुछ हफ्ता दिन हो गए कि इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी के बीच में लोग गलत फहमियाँ पैदा कर रहे थे। और मतलब ये कि यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे लोग लिखते थे कि इमरान रियाज वर्सेस शाहिद अफरीदी, तो इस तरह की बातें लोग कहते थे। उस हवाले से इमरान खान ने अपनी राय पेश की आप लोगों के सामने
और सब कुछ क्लोज़ कर दिया कि भाई हमारे बीच कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, जो बयान होते उस बयान के हवाले से हम बयान देते हैं और ऐसा कोई मसला हमारे बीच नहीं है। तो इमरान रियाज़ की आपने गुफ्तगू सुनी और तज़िया जो इमरान खां पेश करते हैं किसी भी शख्स के या किसी भी इंसान के बारे में, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो तज़िया ही होता है। तो ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिससे लोग फिर इस तरह के तासुर पैदा करें कि यार इन लोगों के बीच में इस तरह के इख्तलाफात है या वर्सेस वग़ैरह कि वर्सेस शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज़ बामुकाबला, इस तरह का कोई वो नहीं। आपने इमरान रियाज़ साहब को सुना खुद ही। और इतिहास की वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना है। अल्लाह हाफ़िज़।